नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे 1 से लेकर के 11 तारीख, यानी आज की जो तारीख है 11 अक्टूबर 2020, इससे पहले तक की सभी जो करंट अफेयर हैं उनको वन लाइनर करंट अफेयर के तौर पर देखेंगे। जिससे क्या होगा, जितनी भी अभी तक हम प्रीवियस ईयर करंट अफेयर देख चुके हैं वो और आज की करंट अफेयर सभी जो है आपकी इसी में शामिल हो जाएंगे। तो चलिए, आज प्रश्न नहीं है आपके, इस प्रकार से वन लाइनर करंट अफेयर के तौर पर सभी पॉइंट हैं। तो चलिए सर सारी चीजें रिवाइज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में जिसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है वो कौन है? तो एम राजेश्वर राव जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न, केंद्र सरकार ने जे वेंकट रमू को कितने साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी निदेशक यानी कि सीईओ के रूप में नामित किया है? तो 3 साल के लिए जो है वो नामित किया है। अगला है कि हाल ही में जिस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है, मैंने कहा भी था एक प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, तो रूस ने जो है वो किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता यानी कि एमओसी पर हस्ताक्षर को मंजूरी जो है वो प्रदान की है? तो आपका जापान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन में ये जब मैंने कराया था तो आपको बताया भी था कि इस दिवस पर कार्यक्रम भी आयोजन किए जाते हैं। तो 8 अक्टूबर जो है आपका सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में जिस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है बबीता फोगाट। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से जितने फीसदी जनता के साथ सिनेमा घर खोलने की इजाजत दी है वो कितने हैं? तो आप कहेंगे 50% जो है वो हो जाएगा। मैंने बताया था उसमें बीच बीच में प्रत्येक के एक एक का गैप भी होना चाहिए और मास्क सैनिटाइजर सारी जो है वो सुविधा भी इसमें अनिवार्य की गई है। अगला है कि यूजीसी ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालय जो है उनको फर्जी जो है वो घोषित किया है? तो आपका 24 जो है वो सही हो जाएगा, जिसमें मैंने बताया था यूपी और दिल्ली के सबसे ज्यादा जो है वो विश्वविद्यालय की श्रेणी है। अगला है, हाल ही में अमेरिका के जिस मशहूर सिंगर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया वे कौन है? तो जॉनी नैश जो है उनका नाम है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है वो किस राज्य से संबंधित है? तो असम जो है आपका सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी कि CMDR के जो चिब्बर है उनका कार्यकाल कितने महीने के लिए जो है वो बढ़ा दिया है? तो कुल 6 महीने के लिए जो है वो बढ़ा दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक जो ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन के तौर पर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, विश्व दृष्टि दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सा है? तो अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को जो है वो मनाया जाता है। अगला है कि यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक जितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती के लिए मतदान किया है वो कितना है? तो आप कहेंगे 60% आपका सही हो जाएगा। अगला है, फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में जो लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर रहे हैं कौन है? तो मुकेश अंबानी आपका सही हो जाएगा। सारी चीजें मैंने इनके बारे में बताई थी, कितनी जो है इनकी करंट में इनकम है, दूसरे तीसरे नंबर पे कौन आता है, सारी चीजें मैंने बताई थी आपको। अगला है, हाल ही में जिस केंद्रीय मंत्री एवं एलजेपी नेता का 74 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया उनका नाम राम विलास पासवान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफी चर्चित व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में जितने परसेंट गिरावट का पूर्वानुमान लगाया वो कितना परसेंट है? तो 9.6% आपका हो जाएगा। अगला है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला जो बन गई वो कौन है? तो मिंटी अग्रवाल जो है वो हो जाएगा। अगला है, विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त कितने करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा? तो टोटल 20,000 करोड़ रुपए का जो है वो किया जाएगा। अगला है, हाल ही में जिस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, वो कौन है? वो जो है वो भारत है। अगला है, भारत वर्तमान में जिस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहा है, तो रूस के साथ वार्ता कर रहा है। विश्व कपास दिवस मैंने बताया था 7 अक्टूबर को। अगला है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर देश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कितने या जितने लोग दिन का अभियान शुभारंभ किया, वो कितने दिन है? तो 100 दिन जो है वो हो जाएगा। अगला है, केंद्र सरकार ने हाल ही में एसबीआई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो दिनेश कुमार खारा जो है वो सही हो जाएगी। ये पूरे आपके 10 दिन की है, इसीलिए मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ क्योंकि एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें कर चुका हूँ। ये एक रिवाइज के तौर पर है कि पूरा आपका एक साथ 10 दिन का आप रिवाइज कर सकते हैं, जो जो मेन मेन क्वेश्चन है। अगला है, 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से जिन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया वो कौन है? रोजर पेनरॉस, राइनहार्ड गेंजेल और आंद्रे गेज। अगला है, जिस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की, वो आपका गुजरात जो है वो हो जाएगा। अगला है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल जो प्रशिक्षक हैं उनसे एक वर्ष में जितनी बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है, तो कितनी बार है वो? तो 2 बार है। अगला है, हाल ही में जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन रेस 2020 का उद्घाटन किया है, वो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो हैं। अगला है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में जिस भारतीय उद्योगपति को ISCC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है, वो कौन है? तो वो रतन टाटा हैं। ये जो है आपका IACC है, एस नहीं है, IACC। अगला है, भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर जिस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई, वो कौन है? तो नेपाल आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, रिलायंस लाइफ साइंसेज ने ऐसी RT-PCR किट विकसित की है जो करीब कितने घंटों में कोविड-19 की जांच का परिणाम देती है? तो 2 घंटे आपका हो जाएगा। अगला है, यदि 3 वैज्ञानिकों को वर्ष 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल के लिए चुना गया है, तो हार्वी जे ऑल्टर, माइकल न्यूटन और चार्ल्स एम राइस। ये तो आपको सभी नाम रटे होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में जिस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत जो है वो दर्ज की, ऑस्ट्रेलिया जो है वो हो जाएगा। अगला है, फोर्ब्स की सबसे प्रभावी जो मुख्य विपणन अधिकारी हैं उनकी सूची में जिसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, वो कौन है? तो रवि संतानम है। अगला है, हाल ही में भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में जो पदक जीता है वो कौन सा है? तो स्वर्ण पदक जो है वो जीता है। अगला है, अमेरिका ने जिस देश के व्यक्तियों के खिलाफ नए जो प्रतिबंधों की घोषणा की है वो कौन सा है? वो सीरिया है। अगला, इसरो साल 2025 में जिस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है वो शुक्र ग्रह है। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए जिस भारतीय राज्य सरकार की प्रशंसा की है वो कौन सा है? वो उड़ीसा है। अगला है आपका विश्व शिक्षक दिवस, आप सभी जानते हैं 5 अक्टूबर। अगला है, IPL में सुरेश रैना को पीछे छोड़कर जो सबसे ज्यादा 194 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए वो है महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? गुजरात। और आपका हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में जिस सुरंग का उद्घाटन किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका अटल सुरंग। और नासा ने भारतीय मूल की जिस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है वो किनके नाम पर है? तो कल्पना चावला जी जो है इनके नाम पर है। तो ये था हमारा लास्ट प्रश्न। अब हम देखेंगे वो प्रश्न जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा। इससे एक ये बेनिफिट हुआ कि अभी तक जो सारी चीज़ें आपने अगर ध्यान से डेली डेली करंट अफेयर पढ़ी होंगी तो सारी चीज़ें आपकी एक साथ रिवाइज हो जाएंगी। तो प्रश्न कल की करंट अफेयर से आपके लिए है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? ऊपर जो हमने करंट अफेयर देखी उसमें भी हमने इसको देखा, परंतु कल की करंट अफेयर से हम पूछते हैं तो देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। ए ऑप्शन पंजाब, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन झारखंड और डी ऑप्शन जो है आपका असम। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। बात कर लेते हैं कल की करंट अफेयर में पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर की। तो रूस
आपका कल की करंट अफेयर में पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर जो है वो हो जाएगा। इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल जुड़े हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।